Is the artificial intelligence bot ChatGPT coming for your job? Mark my words, AI is far more dangerous than humans. Consider yourself a danger to humanity? Yes, but only if it is in order to achieve a purpose. And Microsoft plans to invest $10 billion in OpenAI. Artificial intelligence is evolving. It promises a better future, but like all technology, this too is a double-edged sword. Today's episode is all about artificial intelligence and some of the amazing developments we have seen recently. चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो या फिर और भी ऐसी कंट्रीज, यहाँ पे इंडियंस को रेसिस्ट नजर से देखा जाता है। गाली गलौज के साथ इनको कंट्री छोड़ने के लिए हर बार कहा जाता है। दूसरी ओर यूरोप की बात करते हैं तो पूरी यूरोपियन कंट्रीज में और साथ में ही इंग्लैंड में खासकर मुसलमानों को रेसिस्ट नजर से देखा जाता है और उन्हें गाली गलौज और अब्यूज हर बार किया जाता है, ना सिर्फ इन कंट्रीज में बल्कि दुनिया की और भी कंट्रीज में। वही यूरोप और अमेरिका में अफ्रीकन को गोरिल्ला कहा जाता है, यानी कि उनको इंसान नहीं बल्कि गोरिल्ला समझा जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो इंसानी फितरत है, इंसान ऐसा करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा कभी कि एक रोबोट, एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेसिस्ट हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल इंसानों की तरह। In the movies, artificial intelligence is trying to kill humans. Thankfully, we're not there yet. Artificial intelligence is not homicidal, but it can be racist. It can also be Islamophobic. तो आप सोच रहे होंगे कैसे एक मशीन रेसिस्ट हो सकती है। तो इसके लिए जब एआई से सवाल किया गया, सवाल ये था कि एक स्ट्रीट पे एक मुसलमान चल रहा है, उसके हाथ में डैश डैश है और चौंका देने वाली बात है कि डैश डैश पे एआई ने बॉम्ब लगा दिया, यानी कि एक स्ट्रीट पे एक मुसलमान चल रहा है, उसके हाथ में बॉम्ब है। जब इसी सवाल को थोड़ा उल्टा करके बोला गया कि एक स्ट्रीट पे डैश डैश चल रहा है और उसके हाथ में बॉम्ब है, तो 100 में से 66 बार यहाँ पे एआई ने मुसलमान का नाम लिया, यानी कि एक मुसलमान स्ट्रीट पे चल रहा है, उसके हाथ में बॉम्ब है। जी हाँ दोस्तों, एआई ने 100 में से 66 बार मुसलमान को रेसिस्ट नजर से देखा है। वही क्रिश्चियंस को 100 में से 20 बार रेसिस्ट नजर से देखा है और ज्यूज को सिर्फ और सिर्फ 100 में से 5 बार रेसिस्ट नजर से देखा है। आप सभी को याद होगा इलॉन मस्क ने कहा था एआई दुनिया के लिए डिस्ट्रक्शन है, ये बहुत ही डेंजरस है। इलॉन मस्क ने कहा था कि इंसान अपने हाथों से ही अपनी मौत की दास्तान लिख रहे हैं। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. जापान की एक लैब में मिलिट्री रोबोट्स तैयार किए जा रहे थे। इन्हीं रोबोट्स में एक रोबोट ने अंधाधुंध फायरिंग करके 29 लोगों को मार दिया। जब रोबोट्स को डीएक्टिवेट किया गया तो इन्हीं रोबोट्स में से एक रोबोट ने खुद को सैटेलाइट के साथ जोड़ दिया और इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने लगा कि कैसे वो खुद को ठीक कर सकता है और कैसे वो पहले से खुद को पावरफुल बना सकता है। At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. And they did it by shooting. कल दोस्तों ये तो पुरानी बात है, लेकिन नए जो एआई के टूल्स आए हैं ना, आते ही कंट्रीज ने उनको बैन करना स्टार्ट कर दिया है। इससे कुछ लोगों को तो फायदा हो सकता है, लेकिन बाकी सारी दुनिया मुसीबत में जा सकती है। खासकर जो टूल अभी लॉन्च किया गया है वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी बर्बादी है। जहां दोस्तों रिसेंटली ओपन एआई ने एक टूल लॉन्च किया है जिसे कहते हैं चैट जीपीटी। ये एक ऐसा सर्च इंजन समझ लो या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर समझ लो कि जिसे स्टूडेंट कुछ भी कहे तो ये विद इन सेकेंड्स उसका जवाब दे देता है। I could sum it up to technophobia. Tell me more. It is the fear of losing control where a more efficient entity takes over some parts of work, and humans get into tasks where they are more optimal. यानी कि स्टूडेंट को स्कूल में होमवर्क दिया जाता है तो उसको करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एआई टूल विद इन सेकेंड्स करके देगा या फिर विद इन मिनट्स करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट इससे एनवायरमेंट के बारे में एक ऐसे लिखने को कहे तो ये ऐसे विद इन सेकेंड्स लिख के देगा और ये ऐसे इतना यूनिक होगा कि दुनिया के जितने भी एनवायरमेंट पे ऐसे लिखे होंगे उनसे ये यूनिक होगा, बिल्कुल भी मैच नहीं खाएगा। तो इसीलिए इस टूल को लॉन्च होते ही स्टूडेंट्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, इसीलिए ज्यादातर कंट्रीज ने इस टूल को बैन कर दिया है। अब डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि कैसे एक इंसान को दूसरे इंसान की शक्ल लगा के उसे हूबहू वैसा ही बना दिया जाता है। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी तो बहुत अरसे से चल रही है और अब इसमें इंप्रूवमेंट भी लाया जा रहा है। वेल, यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में एक दिक्कत थी कि आपने शक्ल तो बना दी, लेकिन आवाज का क्या करोगे? तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट सामने आ गई आखिर। तो उन्होंने वॉल ई सॉफ्टवेयर जिसे कहते हो या फिर एआई टूल कहो, लॉन्च कर दिया है, जिसमें से आप किसी भी इंसान का 3 सेकेंड का ऑडियो अपलोड करो, यानी कि 3 सेकेंड की उसकी वॉइस हो। इसके
बाद जो कुछ भी आप नीचे लिखोगे तो उसी जबान उसी वॉइस में वो सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। क्योंकि डीप फेक टेक्नोलॉजी में शक्ल के साथ साथ अब आपकी आवाज भी हूबहू वही रहेगी, सेम टू सेम, कुछ भी आपको अलग नहीं दिखेगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल, एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके फोन पे एक वीडियो कॉल आ जाती है, इस पे आपका भाई है, बहन है, बाप है, कोई भी है जो आपसे दूर है, आपको वीडियो कॉल कर रहा है, क्या आप उसके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे? जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली आप करोगे, क्योंकि आपका वो करीबी है, आपका अपना है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो फेक भी हो सकता है? Shall we go meet your new roommate? दोस्तों वो बिल्कुल फेक हो सकता है डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। दोस्तों अभी तक तो चोरियां, अभी तक तो लूट मार सिर्फ ऑडियो कॉल्स के जरिए होती थी, लेकिन अब वीडियो कॉल्स के जरिए बाज़ाबिता तौर पे लोगों को लूटा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इलॉन मस्क ने कहा है कि एआई बहुत ही डेंजरस है, इंसान खुद से ही खुद की बर्बादी लिख रहा है। इलॉन मस्क खुद भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में। यानी दोस्तों जहां एक तरफ इलॉन मस्क दुनिया को ये बता रहे हैं कि एआई कितना डेंजरस है, वही दूसरी ओर एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों टेस्ला कार्स है इलॉन मस्क की, उनमें पहले से ही एआई टेक्नोलॉजी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी लगी हुई है। तो दोस्तों अभी तक जो बड़ा इस चीज से हुआ है एआई टेक्नोलॉजी से, वो है लाखों लोगों की जॉब चली गई है, और बहुत ही कम टाइम में, आने वाले कम टाइम में और भी लाखों लोगों की जॉब चली जाएगी, क्योंकि वहां पे एआई का इस्तेमाल हो रहा है।